हेलो दोस्तों, मैं नीतीश सर। मैं एक बार फिर से बुलेटखंड का कुछ प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, तो चलिए उसे देखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने के क्या तरीके हैं। तो इसको समझना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान है। जी हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि यह बहुत ही आसान है और इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप गुणनखंड सीखना चाहते हैं तो इसको अंत तक देखिए, वरना अभी ही बंद कर दीजिए। तो चलिए अब गुणनखंड बनाना सीखते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए 3 स्टेप मात्र फॉलो करना है और यह 3 स्टेप में बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे जो पहला काम है वह यह करना है, इसके जो पहला अंक होता है उसमें और इसके जो लास्ट अंक हैं उसमें हमें गुणा करना होता है। तो और 1 मिनट देखिए, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि गुणनखंड का पहला अंक कौन होता है और लास्ट अंक कौन होता है, तभी तो हम उसमें पहला अंक में और लास्ट अंक में गुणा करेंगे। तो देखिए, गुणनखंड का सवाल जब भी रहेगा तो वह इसी तरह का रहेगा। उसमें एक्स स्क्वायर रहेगा और एक पद में एक्स रहेगा और एक में कुछ भी नहीं रहेगा, वह छोटा अंक रहेगा। ठीक, इसी तरह से गुणनखंड का सवाल आता है। तो देखिए, जिसमें एक्स स्क्वायर लगा रहता है ना, वह गुणनखंड का पहला अंक होता है। ठीक, समझ लीजिए, गुणनखंड का पहला अंक कौन है? जिसमें एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, वह गुणनखंड का पहला अंक है। और जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, जो छुट्टा है, सिंपल अंक है, जैसे में मान लीजिए यहाँ पर 5 हैं, 7 हो गया, इस तरह का जो रहेगा वह गुणनखंड का लास्ट अंक होगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि गुणनखंड का पहला अंक कौन है और लास्ट अंक कौन है। देखिए, यहाँ पर मैं सजा कर लिखा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर तो समझने में आसान हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, किताब की घुमा कर लिख देता है। अब लिख देगा कि 7 + 3x स्क्वायर - 12x। अब इस तरह का दे देगा, तो इस तरह से तो बनेगा नहीं, तो पहले इसको सजा कर लिखना होगा। तो हम सजा कर कैसे लिखेंगे? तो जो पहला अंक है इसको पहले लिखेंगे। तो देखिए, गुणनखंड का पहला अंक कौन होता है? जिसमें एक्स स्क्वायर लगा रहता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि यह गुणनखंड का पहला अंक है, तो होगा 3x स्क्वायर। और यह दूसरा अंक हो जाएगा -12x + 7। और जिसमें कुछ नहीं लगा रहता है, मैंने कहा ना, वह लास्ट अंक होता है। और जिसमें छुट्टा एक्स लगा रहता है वह दूसरा, और जिसमें एक्स स्क्वायर लगा रहता है वह पहला। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि वह सजा कर दिया है या नहीं। यदि सजा कर दिया है तो ठीक है, वहीं से हम बनाने लगेंगे। यदि सजा कर नहीं दिया है तो सबसे पहले हम उसको सजाएंगे, और सबसे पहले पहला अंक लिखेंगे, बीच में दूसरा अंक और लास्ट में अंतिम अंक लिखेंगे। तो चलिए, अब हम जान गए कि यह सजा कर दिया है, यह भी जान गए कि कौन पहला अंक होता है और कौन दूसरा अंक होता है, कौन अंतिम अंक होता है। तो अब जो हमारा काम है वह बनाने का है, तो मात्र इसे हम 3 स्टेप में बना देंगे और वह भी बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? इसके पहले अंक में और अंतिम अंक में गुणा करना है। क्या करना है? सबसे पहले इसमें गुणा करना है। तो यहाँ पर कीजिए, देखिए, सिर्फ अंक में गुणा करना है, इसमें एक्स स्क्वायर में गुणा नहीं करना है। इसका अंक क्या है? 2 है, और इसका अंतिम अंक क्या है? 5 है। तो इसमें हम गुणा कर देंगे तो आएगा कितना? 10 आएगा। ठीक, हमारा पहला काम क्या है गुणनखंड बनाने का, कि इसके पहला अंक में और अंतिम अंक में गुणा करना है, जो कि हमने कर दिया और 10 आया है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप यह करना है कि इसको 10 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर +7 आए और गुणा करने पर 10 आए। देखिए, मेन जो गुणनखंड में समझने वाला काम है वह यही है। उसमें इस बीच वाले अंक को, यानी कि जो गुणा किए हमने वह अंक आया, यह 10 आया, तो इसी को हमें ऐसे तोड़ना है 2 भाग में कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक का, यह +7 है ना, तो ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर +7 आए और गुणा करने पर कितना आए? 10 आए। तो देखिए, इसको तोड़ने के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। इसको तोड़ने के लिए क्या किया जाता है?
अंदाजा या तुक्का नहीं लगाया जाता है। छोटा है तो हम लोग अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन जब बड़ा अंक रहेगा तो वहाँ पर अंदाज काम नहीं करेगा। तो इसका रूल है कि इसका लघुत्तम निकाला जाता है। तो इसका हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। तो 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 5 बार में जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारे लिए क्या अच्छा हुआ, हमें 2 भाग में तोड़ना है और इसमें 2 ही अंक ही आए। तो सिंपल सी बात है, अब 2 आया है तो यही 2 भाग होगा, एक 5 होगा और एक 2 होगा। तो वो हमें 2 भाग भी मिल गया जिसमें इसको तोड़ना है। तो एक अंक होगा 5 और एक अंक होगा 2। तो अब देखिए हम यहाँ पर अब बनाना काम चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम उतारेंगे। तो 2x² है, इसको हमने उसी तरह से उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर +7x है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर +7x आए और गुणा करने पर 10x आए। तो देखिए इसको हम 2x + 5x लिखेंगे तो +7x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2x + 5x और यहाँ पर जो अंक है उसी को उतार देंगे ज्यों का त्यों। अब देखिए इसमें भी कोई अभी तक बदलाव खास नहीं हुआ है, सिर्फ इसको तोड़कर लिखा गया है। यदि मिलाएंगे आप तो यह जो लाइन है ना, यह भी वही लाइन है। मिलाइए इसको और समझिए। देखिए यहाँ पर 2x² है ना, तो यहाँ पर भी 2x² है। यहाँ पर 7x है ना, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो उतना ही ना आएगा, 7x ही ना आएगा। 2x + 5x 7x आया और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है ही। इसमें अंतर हमने क्या किया, क्या अलग किया है, वह यह किया है कि इसको 2 भाग में तोड़ा है और इस तरह से तोड़ा है, इसको जोड़ने पर +7x आ रहा है और गुणा करने पर 10 आ रहा है। ठीक, अब देखिए 2 का जोड़ा लगाइए। इसमें 2 का जोड़ा लगाया जाता है और इसको कॉमन ले लिया जाता है। इसमें हमने 2 का जोड़ा लगा दिए और इसमें अब हमें कॉमन लेना है। तो इनमें देखिए इन दोनों में क्या शामिल है, जो शामिल होता है, जो दोनों में होता है वही कॉमन लिया जाता है और उसी को कॉमन लिया जाता है। तो देखिए इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इन दोनों में 2x है, तो हम 2x कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें 2x² था, यानी कि इसमें x 2 था और एक x हमने हटा दिया तो कितना x बचा, अब 1x बचा। ठीक, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अभी यहाँ पर 2x था और हमने 2x हटा दिया है तो अब यहाँ पर बचा 1। ठीक, यहाँ पर 1 बचता है, 0 नहीं बचता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। और इन दोनों में अब बताइए क्या कॉमन होगा। तो इन दोनों को देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि केवल 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन कहने का मतलब कि जो दोनों में हो, जो दोनों में शामिल हो। तो इस दोनों में केवल 5 शामिल हैं, तो हम यहाँ पर 5 लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर भी हमने कोई चेंज नहीं किया है। यदि इसको भी सॉल्व करेंगे नो तो इतना आ जाएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको करेंगे 2x है और यह x है, गुणा कराएंगे तो 2x² हो जा रहा है और फिर 2x में हम 1 से गुणा करेंगे तो 2x आ जा रहा है कि नहीं। फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 5x में गुणा कराएंगे तो यह आ जा रहा है 5x और फिर यहाँ पर 5 में 1 से गुणा कराएंगे तो फिर 5 आ जा रहा है। ठीक, क्लियर होते जा रहा है। देखिए अब हमारा गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। हमने 2 स्टेप पूरा कर लिया और मैंने कहा था ना कि 3 स्टेप में गुणनखंड बन जाएगा। अब तीसरा स्टेप है और लास्ट स्टेप है। तो देखिए उसको क्या करना है। यहाँ पर 2x है ना और यहाँ पर क्या है 5, इसको अब हमें एक साथ लिख देना है। तो 2x + 5, जो चिन्ह है वही चिन्ह दीजिएगा, अपने मन से नहीं। ठीक, और यहाँ पर देखिए यह और यह, इन दोनों के बदला में हम 1 लिखेंगे तो x + 1। और एक बात, और हमारा गुणनखंड बनकर तैयार हो गया, यही सही आंसर है। और एक बात देखिए, हमें यहीं पर मालूम चल जाएगा, ज्यों दूसरा लाइन में जाएंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा गुणनखंड जो है वह सही है या गलत है। देखिए कैसे मालूम चलेगा, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो आया है अंक पूरा यह कोष्ठ वाला, और यहाँ पर जो कोष्ठ वाला आया है, यदि गुणनखंड सही होगा तो दोनों एक ही अंक आएगा।
जिस तरह से आया है ना x+1 और इसमें भी x+1, तो यह कब आया है? जब गुणनखंड हमारा सही है तब। यदि गलत होगा तो यह दोनों एक समान नहीं आता। तो गुणनखंड को सही बना है या गलत बना है, इसको पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है वह यह है कि इन दोनों जगह पर यदि गुणनखंड सही होगा तो केवल एक ही अंक आएगा और गलत होगा तो अलग अलग अंक आएगा। तो इस तरह से गुणनखंड बनाया जाता है और हमारा गुणनखंड जो हमने अभी बनाया है वह बिल्कुल ही सही है। इसको एक नज़र और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए कि किस तरह से हमने बनाया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है वह यह किया है कि इसमें और इसमें गुणा कर दिया है, इसके शुरू वाले पद में और लास्ट वाले पद में गुणा कर दिया है, तो आया है 10। अब इसका हमने लघुत्तम लिया है और इसको दो ऐसे भाग में तोड़ा है जिसको जोड़ने पर +7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो यह लाइन क्लियर हो गया। अब इसमें हमने कॉमन ले लिया है, दो दो का जोड़ा लगाकर यहाँ पर, और जो कॉमन लिया था तो उसमें जो यहाँ का शुरू वाला था और इसका एक अंक था तो उसको एक साथ कर दिए हैं और यह दोनों एक ही था, तो इसके बदले में हमने एक यहाँ पर लिख दिया है और हमारा गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। और एक बात मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर जो मैंने प्लस चिन्ह दिया था वह प्लस चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा। जी हाँ, यहाँ पर गुणा का ही चिन्ह रहेगा, तो कोई भी चिन्ह नहीं देंगे तो उसका मतलब ही होता है कि वहाँ पर गुणा है। और यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको और इसको एक साथ कर देना है और इसको ज्यों के त्यों उतार देना है।